सरकारी तकरीब में भारतीय फिल्मों की तर्ज पर डांस क्यों हुआ? शक्करपड़ियाँ, गैर मुल्की ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी। यौम आज़ादी के मौके पर अगर एक तरफ वफाकी हुकूमत की तरफ से मुनक़िद की गई सरकारी तकरीब में रोशन ख़याली का मुज़ाहरा करते हुए कौम की बेटियों बेटों से भारतीय फिल्मों के तर्ज पर डांस करवाया गया, जिसे वज़ीर आज़म और उनकी काबीना समेत कई अरकान पार्लिमान और दूसरे VVIPs ने बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ देखा और पाकिस्तान की इस्लामी नज़रियाती असास का खुला मजाक उड़ाया, तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद के सयाहती मकाम शक्करपड़ियाँ में चंद गैर मुल्की ख़वातीन के साथ कुछ औबाश नौजवानों की तरफ से बदतमीज़ी की गई। उन्हें हिरासा किया गया, जिसने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि बहैसियत कौम हम अखलाकी तौर पर ऐसी तनज़्ज़ुली का शिकार हैं कि सर शर्म से झुक जाता है। हमारी हालत जो हो चुकी है उसे देखकर समझ नहीं आता कि हम हर साल यौम आज़ादी पर जश्न किस बात का मनाते हैं। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है जो हमने हासिल कर ली, लेकिन आज़ादी के बाद हमने अपने मुल्क के साथ क्या किया, अपने माशरे की क्या हालत कर दी, ये सब देखकर दिल खून के आंसू होता है। आज़ादी हासिल करके भी हम माशी वजूहात की बिना पर गैर मुल्की कुव्वतों के ग़ुलाम हैं। आज़ादी इसलिए हासिल की थी कि हम एक मिसाली कौम बनेंगे, पाकिस्तान को इस्लाम का किला बनाएंगे, लेकिन यहाँ भी हम अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने से गाफिल रहे और अब तो ऐसा लगता है कि हमारे माशरे को गोया जानवरों और दरिंदों के हवाले कर दिया गया हो। कौन सी खराबी ऐसी है जो हम में मौजूद नहीं? जो माशरती और अखलाकी बुनियादें हमारे माशरे का फ़ख्र थीं, उन्हें एक एक करके पहले खोखला और फिर तबाह किया जा रहा है और हुकूमत महज तमाशाई बनी हुई है। सच पूछे तो हुकूमत इस तबाही में अपना हिस्सा डाल रही है और जो कुछ इस साल यौम आज़ादी के मौके पर हुकूमत ने किया वो पूरी कौम के लिए शर्मिंदगी का बाइस था। हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो कौम की तालीम और तरबियत और किरदार साजी का ऐसा निज़ाम वज़ा करे कि हमारा माशरा परवान चढ़े और अखलाकी और माशरती खराबियों की हौसला शिकनी हो। लेकिन अफसोस कि किरदार साजी और तरबियत पर तो कोई तवज्जो नहीं, लेकिन अपने आप को मॉडर्न, रोशन ख्याल और लिबरल साबित करने के लिए बॉलीवुड कल्चर को फ़रोग़ दिया जा रहा है, जिसकी वजह से माशरे में फहाशी और यानी आम हो रही है। एक तरफ नौजवान फहाशी और उरियानी को तरक्की समझकर उससे मरऊब हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी किरदार साजी और अखलाकी तरबियत ना होने की वजह से वो जानवर बनते जा रहे हैं, जिसके नतीजे में ऐसे ऐसे वाक़यात आए दिन वक़ूअ पज़ीर हो रहे हैं कि इंसानियत सर पीट कर रह जाती है। ऊपर से ऐसे जराइम में मुलविस अफराद को निशान इबरत बनाने के बजाय उनका दिफा इंसानी हुकूक के नाम पर यह कहकर किया जाता है कि सख्त सज़ाएँ ना दी जाएँ। गोया माशरे में खराबियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उनके सद्दे बाब के लिए कोई सोच नहीं, कोई फ़िक्र नहीं। इमरान खान से हज़ार इख्तलाफ, लेकिन ये एतराफ़ करना होगा कि वो कम अज़ कम अपनी हुकूमत में फहाशी और उरियानी के ख़िलाफ़ अक्सर बात किया करते थे, और ये भी कि उन्होंने एक इदारा भी बनाया जिसका नाम रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी रखा गया, ताकि नौजवानों और माशरे की इस्लामी तालीमात के मुताबिक तरबियत और किरदार साजी की जाए। मौजूदा हुकूमत ने इस अथॉरिटी का कानून तो बना दिया, लेकिन अभी तक इस इदारे को फ़ाल करने के लिए कोई ख़ास किरदार अदा नहीं किया। नून लीग एक लिबरल सियासी जमात बन चुकी है। मौजूदा लीगी रहनुमा तो गोया पाकिस्तान की इस्लामी नज़रियाती असास को भी भुला चुके हैं, और इसीलिए उनके लिए अब कौम की जवान बेटों का मखलूत डांस कोई मसला ही नहीं रहा। ताहम उसके बावजूद मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हुकूमत के दूसरे ज़िम्मेदारों से गुजारिश करूँगा कि कौम के अखलाकी किरदार को तबाही से रोकने के लिए इमरान खान हुकूमत में कायम की जाने वाली अथॉरिटी को फ़ाल किया जाए और जंगी बुनियादों पर माशरे की किरदार साजी और अखलाकी तरबियत के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात किए जाएँ। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को भी लाइक कीजिए।